शिफा नाम की एक लड़की थी। शिफा बहुत ही मेहनती और होशियार थी। शिफा 10वीं कक्षा में थी। 10वीं कक्षा में अच्छे नंबर लाना शिफा का सपना था। उसे अपने पसंदीदा कॉलेज में प्रवेश लेने के लिए 10वीं कक्षा में ज्यादा नंबर चाहिए थे। उसने बड़े ही मेहनत और लगन से पढ़ाई शुरू रखी। परीक्षा के दिन नजदीक आने शुरू हो गए। जैसे जैसे परीक्षा का दिन नजदीक आता, शिफा बड़ी ही चिंता में रहने लगती। परीक्षा का दिन आ गया। पूरा 1 महीना परीक्षा होने के बाद शिफा की चिंता दूर हो गई, लेकिन फिर भी उसके मन में रिजल्ट की चिंता रहती थी। रिजल्ट का दिन आ गया। शिफा 76 नंबर से पास हो गई। शिफा का पूरा परिवार बहुत ही खुश हुआ, लेकिन शिफा अपने नंबर से खुश नहीं थी, क्योंकि जिस कॉलेज में शिफा को सीखना था, उस कॉलेज में 80 नंबर के आगे वाले विद्यार्थियों को प्रवेश मिल सकता था। इस बात से नाराज होकर शिफा किसी से बात किए बिना और खाना खाए बिना सो गई। दूसरे दिन शिफा के अब्बू ने शिफा से बात करना शुरू कर दिया। अब्बू ने शिफा को समझाया कि नाराज होने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम्हें दूसरे कॉलेज में भी प्रवेश मिल सकता है। अब्बू के इस बात पर शिफा कुछ भी नहीं बोली। वो नाराज चेहरा लेकर बैठ गई। तभी शिफा के अब्बू ने शिफा से रसोई घर से एक बैगन, एक आलू, कुछ चावल और कुकर लाने के लिए कहा। शिफा भी सोच में पड़ गई कि अब्बू ये सब सारी चीजें लाने के लिए क्यों कह रहे हैं, लेकिन शिफा रसोई घर में जाकर चावल, आलू, बैगन और कुकर ले आती है। शिफा के अब्बू वो सारी चीजें कुकर में डालते हैं और पानी डालकर कुकर को गैस पर रखकर पकने के लिए छोड़ देते हैं। यह सब देखकर शिफा मन ही मन विचार करने लग जाती है कि अब्बू ये सब क्यों कर रहे हैं। कुकर की 3 सीटी हो जाने के बाद अब्बू गैस को बंद कर देते हैं और कुकर खोलकर सारी चीजें बाहर निकालते हैं। उन सब में से चावल और बैगन अच्छी तरह पक जाते हैं, लेकिन आलू थोड़ा सा कच्चा रह जाता है। अब्बू शिफा से कहते हैं कि देखो शिफा, इसमें से चावल और बैगन तो पक गए हैं, लेकिन आलू पूरी तरह से नहीं पक पाया। इसका मतलब यही है कि हर एक का अपना अलग अलग ढांचा होता है, कोई भी एक जैसा नहीं होता। तुमने भी खूब पढ़ाई करी, तुम्हें अच्छे नंबर भी मिले, फिर भी तुम खुश नहीं हो, क्योंकि किसी और को तुमसे ज्यादा नंबर मिले हैं। कोई भी एक जैसा नहीं होता। यह चावल, बैगन और आलू एक ही कुकर में पकाए गए, लेकिन फिर भी हर एक की अपनी अलग अलग पहचान है। हम सभी का वैसा ही होता है, कोई भी एक जैसा नहीं होता। अपने आप को स्वीकार करके आगे बढ़ने में ही धैर्य की बात होती है। अब्बू के यह विचार सुनकर शिफा को अपनी गलती समझ आती है और वह सारी नाराजगी छोड़कर अपने आप को स्वीकार कर लेती है। आप सभी को यह कथा पसंद आई हो तो हमारे इस चैनल को जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।